यानी इससे बड़ी यानी अजीबोगरीब बात नहीं हो सकती कि इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क इतनी बड़ी ताकत को इस तरह दुनिया में उंगलियों में घुमा रहा, और सारे 25 करोड़ अमरीकी अहमकों की तरह वो कर रहे हैं कि जो इसराइल इनसे करवाना चाहता है, इसलिए कि अमेरिकन के हुक्मरान न्यूकॉन कंजर्वेटिव एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं। और ये इतना बड़ा फ्रॉड और ड्रामा किया गया, लिटरली ये वो सामरी का जादू है, ऐसा जादू है, इट्स एक्चुअल मैजिक, कि जिसमें इन्होंने एक मेक बिलीफ इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया है, मीडिया के जरिए जो असल हकीकत है इसको गायब करके एक झूठ और फ्रेब मकर बनाया हुआ है। अमेरिकन को ये यकीन दिला दिया है कि वॉर ऑन टेरर उनके फायदे में है जो ये लड़ रहे हैं, और जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके हुक्मरान हैं, जिनको अमेरिकन समझते हैं कि हमारे हुक्मरान हैं, असल में ज़ायनिस्ट्स हैं, असल में इसराइली एजेंडे पे काम कर रहे हैं, असल में अमेरिकन मिलिट्री और इकोनॉमिक पोटेंशियल को वो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए और पूरी दुनिया में तबाही फैलाने के लिए, कि दुनिया जितनी छोटी होगी तबाह बर्बाद होगी, उतनी ही मकरूज होगी और मजबूर होगी उन बड़े बड़े फाइनेंसर्स और बैंकर्स के। अब इनका प्लान ये है कि दुनिया 6 अरब की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, इसराइल ने कहा हम 6 अरब की आबादी को हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो कम से कम 4 अरब की आबादी को हम मार देते हैं। लिहाजा मारने का आसान तरीका यह है कि दुनिया में कहर बर्पा किया जाए, दुनिया में खाने या फूड सप्लाईज रोकी जाए, दुनिया में जंगें कराई जाए, न्यूक्लियर जंगें हों। अब न्यूक्लियर जंग में खतरा ये होता है कि वेरी मेसी बिकॉज रेडियो एक्टिव रेडिएशन और उसके बाद उनका सारा सिलसिला, लिहाजा बीमारियां फैलाना इज द सेफेस्ट। लिहाजा एड्स को, वायरस को लेबोरेटरी में पैदा करके अफ्रीका में फैलाया गया है। बर्ड फ्लू का जो वायरस है डिलिबरेटली लेबोरेटरी में क्रिएट करके फैलाया गया। इन्होंने खुद वैक्सीन बनाई हुई है अपने लिए, तो इनको पता है हम 10-15 लाख लोग हैं, हम लोगों ने अपनी वैक्सीन इस्तेमाल कर लेनी है, हम लोग तो बच जाएंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन बाकी दुनिया के 4-5 अरब कचरा आबादी जो है उसको हम जाया कर देंगे। और इस दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए, इस पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने के लिए जिसका मरकज ग्रेटर इसराइल में होगा लेकिन हुकूमत पूरी दुनिया पर होगी, इनका 21वीं सदी का ये प्लान है। इसको कहते हैं इस्लामी इस्तिलाह में, इसको दज्जाल का निजाम कहते हैं। सर ये जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह है, ये ही इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुनियादी तौर पर दज्जाल के निजाम की फाइनल टर्मिनेशन है, फाइनल कंप्लीशन है। हमारी शरीयत में, हमारे सुन्नत में, हमारे दीन में इसको दज्जाल का निजाम कहते हैं। हुजूर ने इसकी पूरे हर नबी ने अपनी कौम को ऐसे निजाम से बताया था कि इतना खतरनाक निजाम एक आने वाला है कि इंसान को यह नहीं पता होगा कि सुबह वो मुसलमान है, शाम को उसका ईमान होगा या नहीं, और फितने उसके घरों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। और हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के निजाम से बचाया। निजाम का मतलब यही है कि ये यानी एक बेसिक डेफिनेशन दज्जाल की ये थी कि वो दुनिया की इकोनॉमी और खुराक और फूड कंट्रोल करेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, और ये वक्त में हम आ चुके हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ दज्जाल इज बीइंग इन प्लेस। इसको रेजिस्ट किया जा रहा है, जाहिर है मुसलमानों की तरफ से भी और अच्छे इंसानों की तरफ से भी मज़ाहमत है, लेकिन अभी ये निजाम अपने मोमेंटम में है। अभी नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड। ये लोग खुदा नहीं है नाउजुबिल्लाह, लिहाजा हर जगह मार भी खाते हैं, चोट भी पड़ती है, लेकिन इब्लीस की सबसे आला मैनिफेस्टेशन है, सबसे जबरदस्त खूबसूरत शक्ल है इब्लीस की। अगर दुनिया में कहीं देखना है तो ये कुफर का जो निजाम इस वक्त बना हुआ है कि क्रेडिट कार्ड पे 2 मुसलमान मदीने में भी तिजारत करते हैं तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ यहूदी उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेता है। यानी इससे ज्यादा मास्टरपीस, मास्टर कमाल जो है हो नहीं सकता कि किस तरीके से यहूदी ने निजाम बनाया हुआ है। दुनिया में आप कहीं भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपना, तो इनको पता लग जाता है कि खालिद ने, सुलेमान ने या तारिक ने सिंगापुर में एक होटल में चेक इन किया है, इस कमरे में ठहरा हुआ है, ये सारी इनको पूरी जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर स्पेंडिंग, व्हाट यू आर शॉपिंग, व्हाट यू आर बाइंग, क्या शौक है आपके, क्या हैबिट्स हैं। तो पूरी दुनिया के एक एक इंसान के ऊपर ये जासूसी के लिए निगाह रख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की वजह से। ऑलरेडी मोबाइल फोन्स की वजह से ये है कि दुनिया में आप कहीं भी जाते हो, इनको ये पता होता है कि आप किस शहर में, किस जगह, किस रीजन में, किस खित्ते में मौजूद हो, बिकॉज ये आपने ट्रैकिंग डिवाइस तो लगा लिया अपने ऊपर, हर इंसान के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। अब वो इससे भी अगले स्टेप पर जाना चाहते हैं कि आपके जिस्मों में, जिस गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हुए हैं, आप गाड़ी जहां मर्जी ले जाओ, आपकी गाड़ी पे उन्होंने ट्रैकिंग ऑलरेडी गाड़ियों पे भी डाल दी है सिक्योरिटी के नाम पे। अब वो एनडब्ल्यूओ में वो भी करना, अब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस इंसानों को जिस्मों में डाल देंगे, कोई इंसान दुनिया में कहीं छुप ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। होमलैंड सिक्योरिटी तो भी कर भी रही है एग्जैक्टली। तो आप दुनिया में किसी पहाड़ में भी छुप जाए जाके, तो दिल इंस्टेंटली नो कि ये फलाने पहाड़ के फलाने पत्थर के पीछे ये छुपा हुआ है। तो देन देयर इज, दिस इज हाउ, ये जो इनके डॉलर के नोट के ऊपर आई बनी हुई है ना, एक आंख बनी हुई है, अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ऑल सीइंग आई कहते हैं इसको। तो वो आंख जो इंसान, हर इंसान को पूरी दुनिया में हर जगह देख रही हो, इसको तोड़ने का सोल्यूशन क्या है? हाउ डू यू काउंटर दिस सिस्टम? सो दिस सिस्टम इज बीइंग इम्प्लांटेड राइट नाउ, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। पूरी दुनिया में जो आपको जंगें नजर आ रही हैं इस वक्त, जो अमेरिकन वॉर ऑन टेरर है सो कॉल्ड, ये बेसिकली 21st सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उस ज़ायनिस्ट एजेंडा की ही इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी अल्टीमेट नतीजा ये है क्रिएशन ऑफ ग्रेटर इसराइल और फिर पूरी दुनिया पे इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ये एक हार्डकोर रिलीजियस आइडियोलॉजी है। अब अहमकों की जन्नत से हमें निकल आना चाहिए कि साहब ये अमेरिका वो है, और अमेरिका बड़ा अच्छा मुल्क है, वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, पाकिस्तान यहाँ पे। बुनियादी तौर पर कोई मुसलमान मुल्क मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर के साथ ये नहीं छोड़ेंगे इसके लिए।
इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान रह गया है। दुनिया के 3 मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास अब कोई मिलिट्री पोटेंशियल है। टर्की के पास है, ईरान के पास है और पाकिस्तान के पास है। उसमें हम सबसे खतरनाक है उनके लिए, बिकॉज हमारे पास एक न्यूक्लियर पोटेंशियल भी है। लिहाजा पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके छोटा करना, डिसइंटीग्रेट करना और उसके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालना इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फंडामेंटल इंपॉर्टेंट प्राइमरी पिलर है। इसके बगैर नहीं हो सकता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसी वजह से जो पाकिस्तान की लोकेशन है स्ट्रेटेजिक, वो हमारी लोकेशन, हमारा जज्बा, हमारी आबादी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, ये सब खतरा है इनके लिए। सिर्फ लोकेशन नहीं, हमारी आइडियोलॉजी बढ़कर पाकिस्तान अल्लाह रसूल के नाम पे बना और हमारे पास न्यूक्लियर पोटेंशियल है, हमारी 6 लाख की फौज है, हमारी 16 करोड़ की अवाम है, जज्बा रखने वाले, इससे ये खौफ खाते हैं। लिहाजा इस मुल्क पर करप्ट नापाक हुक्मरानों को मुसल्लत करना, मीडिया के जरिए इसकी आइडियोलॉजी को खराब करना, इसको इंडियंस के साथ डाइल्यूट करना, क्या गलत हो गया, इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं होना चाहिए था, मिलकर बैठते एक जैसा मुल्क है, दोबारा मिल जाते हैं जाके, ये तस्वुर। पाकिस्तान अनस्टेबल मुल्क है, न्यूक्लियर हथियार दहशतगर्दों के पास चले जाएंगे, श्रीलंका की टीम पर फायरिंग करवा दी बताने के लिए कि पाकिस्तान तो खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना, मुल्क में खुद कुछ हमले करवाना, जरदारी की हुकूमत को मुसल्लत करना, ये सारा उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है कि जिसमें प्रूव ये करना है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, इज अ फेलिंग स्टेट। और लिहाजा ये फेलिंग और फेल्ड स्टेट, न्यूक्लियर हथियार इसके पास नहीं होना चाहिए। इससे न्यूक्लियर हथियार पूरी दुनिया को चाहिए कि दे शुड गेट टुगेदर ऑन पाकिस्तान पुट। जिस तरह इराक पे इन्होंने 10 साल सैंक्शंस लगाई और इराक का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद घुस गए इराक को, तो अब तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, खत्म कर दिया इराक। बट पाकिस्तान में मतलब वी नो, वी बीइंग मुस्लिम, वी नो कि पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड वी हैव अ बिलीव दैट वी वोंट फेल। सो उनको पता है, दे नो दिस कि दे आर गोइंग टू फेल। बात की इनको ऐसी बात नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। कुरान कहता है इनके बारे में, उसके बावजूद इनको इतनी लानत है अल्लाह की कि सारी जिंदगियां हजारों साल इन्होंने गुजार दिए हैं और सिर्फ मुसलमानों के हुजूर की दुश्मनी करते हुए। इसी वजह से तो अल्लाह की लानत है इनके ऊपर ना। इनको अच्छी तरह पता है कि मुझ पाकिस्तानियों का पोटेंशियल क्या है और ये जुनूनी और दीवानों की तरह अपने मिशन को अचीव करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह तोड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अपने ख्याल में इनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ के अलग कर लिया, बड़ी खुशी हुई है जब इन्होंने हमारे ऊपर गद्दार मुसल्लत कर दिए, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट नहीं बनने दी, पाकिस्तान को पोटेंशियल को उस तरह नहीं इस्तेमाल। हमारा जो पोटेंशियल है, माय गुडनेस, जो हमारे रिसोर्सेज है, जिस तरह हमारे पास रिसोर्सेज और वसाइल, अब ये देखो कि इस कदर 60 साल से लूटा जा रहा है मुल्क, उसके बावजूद इस मुल्क में दौलत इस कदर फरावानी से नजर आती है, इस कदर इस मुल्क के अंदर हमारे पास वेल्थ है, इस कदर रिसोर्सेज हैं, इतना पोटेंशियल है, जमीन में खजाने भरे हुए हैं इस मुल्क के। और हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ के जो पोटेंशियल है, दुनिया के जीनियस हैं हमारे बच्चे, जो पूरी दुनिया में, जो हमने किस तरह पूरी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद अपने वेपन सिस्टम्स और मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हम लोगों ने। और दुनिया हैरान है कि ये कर कैसे लिया इन लोगों ने, इम्पॉसिबिलिटी थी, हमने कर कैसे लिया। तो इस पोटेंशियल से ये खौफ खाते हैं। हम पाकिस्तानियों को जरा सी अच्छी क़यादत मिल जाए तो रातों रात ये मुल्क जो है पूरी दुनिया की इसकी और नाम में पूरी दुनिया के फैसले होंगे। बट दुनिया कैनॉट मूव, वी सिट एट अ प्लेस, वर्ल्ड कैनॉट मूव अराउंड अस अनलेस दे कम एंड रिक्वेस्ट अस कि पाकिस्तान इजाजत दे तो हम करें। ये पोटेंशियल है हमारा और इस पोटेंशियल को हमने अचीव करना है। दुश्मन का काम है कि इसको तोड़ के छोटा छोटा कर दिया जाए ताकि मुल्क खत्म हो जाए। दिस इज अ वॉर, इट्स गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे प्राइम एलिमेंट ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के मिलिट्री, इकोनॉमिक और न्यूक्लियर पोटेंशियल को तबाह कर दिया जाए। और जाहिर है ये सब चीजें फोकस होती हैं पाकिस्तान पे। अगर पाकिस्तान खत्म हो गया, खुदा ना खास्ता, जो कि नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन उनका ख्याल ये है कि उन्होंने अगर पाकिस्तान को खत्म कर लिया तो अगले 200 साल तक, 300 साल तक, 400 साल तक दुनिया में कोई मुसलमान ताकत फिर सर नहीं उठा सकेगी। सो अल्लाह ताला का स्टेक यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है पाकिस्तान में। यानी जिस तरह जंग बदर के मौके पे हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह अगर आज ये 313 कट गए तो क़यामत तक फिर कोई आपका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर